श्री माता की जय। चैत्र कृष्णा पाप मोचन एकादशी। युधिष्ठिर बोले है कृष्ण, चैत्र कृष्णा पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और क्या फल है। श्री कृष्ण जी बोले है राजेंद्र, मैं पाप मोचन एकादशी का व्रत करूँगा, उसे सुनो। यह पिशाची योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्धि को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली है। इस विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय के बसंत ऋतु के में कुबेर का चैत्र नाम का वन फूलों से सुशोभित था। वहाँ गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्रादि देवता भी वहाँ क्रीड़ा करते थे। चैत्ररथ वन में सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। वहाँ मेघावी नाम के मुनि थे, निवास करते थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा प्रयत्न सोचने लगी। मंजू घोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेघावी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन के सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेघावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह शोभित हो रहे थे। मंजू घोषा मनुष्यों को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर मंद स्वर में गान करने लगी। उसकी चूड़ी, कंधरनी और नुपुरों को की झनकार से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनिवर भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजू घोषा आकर मुनि से लिपट गई। उसके सुंदर शरीर को देखकर मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमन करने लगे। मेघावी ऋषि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमन करने से कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया। तब मंजू घोषा ने स्वर्गलोक जाने का विचार किया। चलते समय वह स्मरण करते हुए मुनि से बोली कि है मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को आई है, प्रातः कल तक तू मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन व्यतीत हो गए। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से बोली, है ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन। जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू वहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि है विपेंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है, वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार करिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले, है सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तब को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध से मुनि के होठ कांपने लगे और बोले कि है पिशाचिनी हो जा, है पापिन, तुझको धिक्कार है। मुनि के श्राप से दुग्ध सुंदर भुगटी वाली अप्सरा नम्र होकर बोली। मुनि के श्राप से दुग्ध सुंदर भुगटी वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि विप्र, आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए, इस कारण है स्वामी मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मुनि बोले, है भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है। तथापि मैं तुझको श्राप दूर होने का उपाय बतलाता हूँ, उसे सुन। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। भद्रे, उसका व्रत करने से पिशाची योनि छूट जाती है। यह कहकर वह मेघावी पिता के आश्रम में चले गए। मेघावी को आया हुआ देखकर च्यवन ऋषि बोले, है पुत्र, तूने यह क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेघावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया
यह भारी पाप है, अब प्रायश्चित बतलाइए जिससे पाप दूर हो जाए। च्यवन बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष पाप मोचन एकादशी होती है पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत किया। मुनि का पाप दूर हो गया और धर्मात्मा हो गए। वह मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचन के व्रत के प्रभाव से पिशाची योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। इस व्रत के करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले एकादशी माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।